चलिए दोस्तों, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, इससे भी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा कि खेल के बारे में पूछेगा और उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछता है। ठीक है। बहुत सारे खेल जो हैं वो दोस्तों, इसमें आपको पता होंगे, लेकिन बहुत सारे खेल के इमेज आपके पास नहीं होगा कि कैसे होता है, तो मैं उसका इमेज आपको दिखा दूंगा ताकि आप बहुत टाइम तक याद रख सको। ठीक है। जैसे क्या है, क्रिकेट के बारे में सभी को पता होता है, हॉकी भी सभी जानते हैं और फुटबॉल भी सभी जानते हैं। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितना होता है? 11 होती है। ठीक है। अगला है खो खो और बेसबॉल। इसमें कन्फ्यूज़न होता है। जैसे खो खो का मैं आपको दिखा दूं कि कैसा होता है। देखिए, ये इस तरह का कुछ होता है खो खो का। ये देखिए, एक इस साइड का पोल होता है और ये देखिए एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? तो 9 होती है। कितनी? 9। इसमें क्या होता है कि दोनों ये जो फिगर मैंने आपको दिखाया, ये देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट करके बैठे होते हैं प्लेयर। एक को एक टारगेट पे जाना होता है खो बोल करके, और जो दूसरा होता है वो उस टारगेट को जाने से पहले उसको पकड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, बेसबॉल देखिए, बेसबॉल किस तरह का होता है? इस तरह का होता है बेसबॉल। ये बेसबॉल का पिक्चर है, ये देखिए बेसबॉल। ठीक है ना। एक ये डंडा टाइप का है, वहाँ पे एक बॉल करेगा, ये देखिए बॉल इस तरह से जोर से फेंका जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? बेसबॉल है। ठीक है ना। क्या है? बेसबॉल है। और खो खो और बेसबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है वो क्या है? तो 9 है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है? कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल। इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या क्या है? तो 7 होती है। कबड्डी के बारे में तो सबको पता होता है। वाटर पोलो का मैं पिक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह का ऐसा लग रहा है कि जैसे स्विमिंग पूल में एक गोल पोस्ट दिया हुआ है और दोनों साइड में होते होंगे और ऐसे मतलब होता है ना। तो ये क्या है? वाटर पोलो का है। ठीक है। नेट और नेट बॉल का मैं दिखा दे रहा हूँ कि नेट बॉल किसे बोलते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का ये जो फिगर है, ये क्या है? नेट बॉल का है। ठीक है ना। इसमें डालना रहता है। ठीक है ना। तो कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल, ठीक है, क्या है? 7 होता है। अगला क्या है दोस्तों? तो पोलो। ठीक है। क्या होता है? तो पोलो में प्लेयर की संख्या क्या होती है? तो 4 होती है। पोलो का भी मैं पिक्चर आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये घोड़ा है ना, ये घोड़े पे बैठ करके ये देखिए। ठीक है ना। तो ये क्या है? इसमें 4 होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में क्या है? प्लेयरों की संख्या क्या होती है? तो 6 होती है। मैं वॉलीबॉल का भी पिक्चर आपको दिखा देता हूं। देखिए, इस तरह का होता है वॉलीबॉल। ठीक है ना। दो साइड में होते हैं और बॉल को जमीन पे दोनों साइड में एक उछाल करके जमीन पे गिराना होता है मार करके। ठीक है ना। तो ये क्या है? वॉलीबॉल है। ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना आप। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है दोस्तों? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितना होता है? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ये देखिए, ये बास्केटबॉल का ये पिक्चर होता है। ठीक है ना। ये देखिए, अभी मैंने नेट बॉल में भी ऐसा ही कुछ पिक्चर दिखाया था। तो अभी मैं वीडियो के अंत में नेट बॉल और बास्केटबॉल को आपको क्लियर कर दूंगा कि किसे नेट बॉल बोलते हैं और किसे बास्केटबॉल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? ठीक है ना। ये बैडमिंटन है और टेनिस है। ठीक है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? ठीक है ना। 1 या 2 हो सकती है। यानी बैडमिंटन जो है सिंगल सिंगल भी खेल सकता है और डबल डबल भी खेल सकता है। टेनिस सभी को पता है ना, सानिया मिर्जा जो खेलती है। ठीक है ना। चलिए, शतरंज के बारे में भी सभी को पता होता है। ठीक है ना, कि शतरंज में कितने हैं? एक ही, इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर होते हैं। स्नूकर के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। मैं स्नूकर का पिक्चर आपको दिखा देता हूँ कि स्नूकर जो है वो कैसा होता है। ये देखिए, इस तरह का कुछ होता है। स्नूकर जो होता है वो किस तरह का? इस तरह का कुछ होता है ना। ये आप देख रहे होगा। ठीक है ना। स्नूकर, तो इसमें कितने होते हैं? स्नूकर में प्लेयरों की संख्या क्या है? तो 1 होती है। अच्छा, अगला क्या है? तो जिम्नास्टिक है। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये देखिए, ये जिम्नास्टिक है ना, ये जिम्नास्टिक का कुछ फिगर है। ये देखिए, इस पे होता है, इस पे चढ़ के जो है ना स्टंट करते हैं। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या है? 8 होती है। अगला क्या है दोस्तों? तो रग्बी। रग्बी जो है क्या है? ये इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी? तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है ना। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 15, ये पिक्चर है ना। ये देखिए, रग्बी है ना, इस तरह का होता है। दोनों साइड ऐसे हो, उनके पास एक बॉल होता है, ये इस तरह का बॉल होता है। उनको एक साइड के एरिया में लेकर के जाना होता है। ठीक है ना। एक साइड का अपना अपना एरिया होता है और अपने एरिया में लेकर के जाना होता है। ठीक है ना। चलिए, अभी मैंने बोला कि बास्केटबॉल और नेट बॉल। ठीक है ना। मैं उसमें क्लियर कर देता हूं कि बास्केटबॉल जो होता है, आपने बास्केटबॉल वो जो कोई मिल गया फिल्म देखा है ना, उसमें देखना आप लोग, उसमें वो जो क्या है? बास्केटबॉल है। और एक होता है कि डायरेक्ट पिलाना। इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि बास्केटबॉल में क्या होता है ना, कि खिलाड़ी जो है ना, मतलब
वो जो कोर्ट होता है वो कहीं पे भी घूम सकते हैं बास्केटबॉल में। जैसे कोई मिल गया में आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन उस साइड से इस साइड कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन नेट बॉल में ऐसा नहीं होता है। नेट बॉल में कुछ रिस्ट्रिक्शन एरिया होते हैं कि आपको इस कोर्ट के अंदर नहीं होते, 3 भागों में बटा होता है। आपको इस एरिया से यहाँ तक नहीं आना है 3 प्लेयर को, या फिर 3 प्लेयर को इस तरह से इधर नहीं आना है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, बास्केटबॉल और नेटबॉल में एक और अंतर होता है। बास्केटबॉल जो होता है, आपने कोई मिल गया में देखा होगा कैसे नीचे पर ड्रिप करके होता है ना, नीचे पटक पटक करके लेके जाते हैं, लेकिन नेट बॉल में ऐसा नहीं होता है। नेट बॉल में बॉल को ऊपर ऊपर हाथ हाथ में ही दे करके किया जाता है, मतलब एक हाथ से पास करेंगे दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, जमीन पर नहीं किया जाता है। ठीक है ना। और क्या होता है बास्केटबॉल और नेटबॉल में एक और अंतर बहुत अच्छा होता है, क्या कि बास्केटबॉल जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे को टच करके बॉल को छीन सकते हैं, लेकिन नेटबॉल में ऐसा नहीं है। नेटबॉल में आपको एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के बीच कम से कम 0.9 मीटर का दूरी होना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी में सट जाएगा तो उसको फाउल बोलता है, जो सटेगा उसको फाउल कर दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा दोस्तों को में भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।